नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि माता पिता के ममत्व से संबंधित है। कहानी का शीर्षक है माँ बेटे का रिश्ता। शाम का समय था। बाज़ार से लौट रहे लोग अपनी अपनी रफ्तार से आ जा रहे थे। तभी अचानक ब्रेक की चीख और धातु से टकराने की भयानक आवाज़ गूंजी। एक मोटरसाइकिल पर बैठा नौजवान उछलकर सड़क पर गिर पड़ा। सामने से आती जीप टक्कर मारकर भाग चुकी थी। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। लोग इकट्ठा हुए मगर ज़्यादातर तमाशबीन थे। कोई कह रहा था पुलिस को बुलाओ, कोई वीडियो बना रहा था, मगर किसी ने पास आकर उसकी धड़कन जांचने की कोशिश नहीं की। भीड़ को चीरती हुई एक महिला शारदा जी तेज़ी से आगे बढ़ी। उसकी उम्र केवल 40 साल रही होगी। माथे पर पसीना, आंखों में चिंता, चेहरे पर अद्भुत साहस था। उसने घायल युवक का सिर अपनी गोद में रख लिया। खून लगातार बह रहा था। उसने बिना देर किए अपना दुपट्टा फाड़ा, पट्टी बांधी। शारदा जी ने पानी मंगवाया। किसी तरह युवक के होठ गीले किए, तभी एम्बुलेंस पहुंच गई। मगर जब सब पूछने लगे कि कौन जाएगा, सब चुप। किसी ने हाथ नहीं उठाया। शारदा जी ने कहा, मैं जाऊंगी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने युवक को इमरजेंसी में ले लिया। हालत नाजुक थी, रक्त की ज़रूरत थी। जांच हुई, ब्लड ग्रुप शारदा जी का मैच कर गया। डॉक्टरों ने कहा, आप तैयार हैं? शारदा बोली, ये सवाल क्यों? अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो दे दूंगी। कुछ घंटों बाद युवक की जान बच गई। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य हुई, लेकिन अभी होश नहीं आया था। शारदा रात भर वहीं रुकी रही। हर थोड़ी देर में जाकर नर्स से पूछती, अब बच्चा कैसा है? कभी चुपचाप प्रार्थना करती। सुबह करीब 5 बजे युवक की आंखें खुली। उसने कांपते स्वर में पूछा, आप कौन हैं? शारदा जी की आंखें भीग आई। कोई अपना मत समझो तो अजनबी हूँ, वरना माँ समझ लो। कुछ देर बाद पता चला कि युवक का नाम विनय है। उसका फ़ोन हादसे में गिर गया था, इसलिए परिवार को खबर नहीं दी जा सकी। शारदा जी ने उसके घर वालों को सूचना दी। विनय के माता पिता अस्पताल पहुँचे। उन्होंने जाना कि उनके बेटे को नया जीवन एक अनजान महिला ने दिया है, तो माता पिता रो पड़े। पिता ने हाथ जोड़ दिए। माँ ने शारदा के पांव छू लिए। आपने तो हमारे बेटे को नया जन्म दिया है। अब यह सिर्फ हमारा नहीं, आपका भी बेटा है। क्योंकि उस महिला का नाम शारदा था। कुछ साल पहले सड़क हादसे में उसने अपना पति खोया था। पति की जगह उसे सरकारी अस्पताल में अध्यापिका की नौकरी मिल गई। अपने दर्द को उसने चुपचाप ओढ़ लिया, लेकिन किसी की मदद का जज्बा हमेशा उनके अंदर जीवित रहा। धीरे धीरे दोनों परिवारों में गहरा रिश्ता बन गया। विनय हर मौके पर शारदा को माँ कहकर बुलाने लगा। समय बीता। विनय की शादी तय हुई। घर में खुशी का माहौल बना। सब रस्मों की तैयारी ज़ोरों पर थी। शादी वाले घर में रस्म थी जिसमें दूल्हे की माँ दुल्हन की गोद भरती है। विनय ने सबके सामने कहा, ये रस्म मेरी माँ यानी शारदा माँ के हाथों से होगी। पूरा परिवार पहले तो चौंका, फिर मुस्कुराया, लेकिन श्रिया की दादी ने आपत्ति जताई। नहीं बेटा, ये रस्म सुहागन औरत करती है। विधवा औरत से शुभ काम शुरू नहीं होता। महफिल में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें विनय पर टिक गई। विनय आगे आया, दृढ़ स्वर में बोला, दादी अगर विधवा होना अशुभ है तो फिर मेरे शरीर में बहता खून भी अशुभ होना चाहिए, क्योंकि वो शारदा माँ का दिया हुआ है। अगर ये अपशगुन होती तो उस दिन मैं अस्पताल की 4 दीवारी में पहुँच ही ना पाता। क्या परंपरा इंसानियत से बड़ी है? भीड़ में खामोशी छा गई। शारदा आंखें झुकाकर वापस हटने लगी। विनय ने उनके पैर छूकर कहा, माँ अगर आप गोद नहीं भरेंगी तो मेरी शादी अधूरी रह जाएगी। तभी दुल्हन ने उठकर कहा, दादी जी मैं अपनी गोद सिर्फ शारदा माँ से ही भरवाना चाहती हूँ। अगर इन्हें दूर रखा गया तो मेरी शादी भी अधूरी होगी। दादी चुप हो गई। सबकी आंखों में आंसू झलक उठे। ढोलक की थाप, गीतों के बीच शारदा ने दुल्हन की गोद भरी। पूरा माहौल तालियों और जयकारों से गूंज उठा। शादी के बाद रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। विनय और उसकी पत्नी हर खुशी, हर पर्व की शुरुआत शारदा माँ के आशीर्वाद से करते। 10 साल बीत गए। विनय पिता बन चुका था। जब उसकी बेटी का जन्म हुआ
तो उसने अस्पताल के दरवाजे पर खड़े होकर सबसे पहले शारदा माँ को फ़ोन किया। माँ, आपकी पोती हुई है। शारदा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पोती को गोद में उठाया, दिल से कहा, ये बच्ची मेरी पोती नहीं, ये मेरी ज़िंदगी है। आज भी मोहल्ले में लोग उस घटना को याद करते हैं और कहते हैं, सड़क पर पड़ा वो घायल लड़का, भीड़ से निकलकर आगे बढ़ी वो महिला, वही असली माँ बेटे का रिश्ता है। दोस्तों, माँ जब बच्चे को अपने कोख से जन्म देती है, केवल वही माँ नहीं होती। आप ममत्व के कारण किसी भी बच्चे से प्यार कर सकते हैं। यही असली माँ बेटे का रिश्ता होता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।